नमस्कार, मैं आपके साथ मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मामले को लेकर न्यायिक जांच ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। आखिर इस रिपोर्ट में क्या है खास और ये रिपोर्ट क्यों जारी की गई, इसी पर हम करेंगे खास चर्चा। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सहयोगी सचिन कुमार मौजूद है। हाथरस में पिछले साल भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत चली गई। इस रिपोर्ट जो अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में आखिर कौन कौन सी बातें कही गई है और क्या ये रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है, क्या कहेंगे आप? देखिए सुफियान, भगदड़ कांड की जो रिपोर्ट है, न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट जो गठन किया गया था, जो जी 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 बिल्कुल उसकी रिपोर्ट आ गई है। और रिपोर्ट लेकिन हालांकि सार्वजनिक नहीं की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बताया जा रहा है, इसमें भगदड़ जो वहाँ सत्संग करा रहे थे बाबा भोले बाबा उर्फ नारायण साकार, उनको क्लीन चिट दे दी गई है और भगदड़ के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जहाँ पर आयोजन हो रहा था, जहाँ पर सत्संग हो रहा था, वो उस जगह पे व्यवस्थाओं की अभाव थी। वहाँ व्यवस्थाएं मतलब पूरी अच्छी व्यवस्था नहीं थी कि वहाँ पर लोग जा सके और आराम से सत्संग सुन सके। और भीड़ जो थी, भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी, मतलब जगह जितनी थी उससे ज़्यादा भीड़ वहाँ पहुँच गई थी, जिस वजह से वहाँ भगदड़ मची। और घटना को में ये भी बताया गया है कि घटना में पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरती, जो वहाँ आयोजकर्ता को भी जी बिल्कुल जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन सचिन, ये जरूर बताइए कि जो विरोधी पार्टियां है, ये बारंबार ये कह रही है कि ये राजनीति से प्रेरित है। क्या ये रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है? देखिए सुफियान, इस पर राजनीतिक इस पर ये तो कहना बहुत मतलब मुश्किल है कि इस पर राजनीतिक से प्रेरित रिपोर्ट है ये। वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या सरकार अभी यूपी विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश होनी है, योगी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। ये रिपोर्ट अब पेश किया जाएगा विधानसभा में, उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर जो है विरोधी जो पार्टी है सपा, वो तो मतलब सरकार से सवाल पूछेगी ही और सरकार को घेरेगी ही, या रिपोर्ट मतलब राजनीतिक से प्रेरित हो या न हो। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार को घेरेगी ही। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें इस रिपोर्ट को खुद योगी जो मुख्यमंत्री की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो खुद ही इस रिपोर्ट को पेश करेंगे, नहीं तो उनके कोई मंत्री रिपोर्ट को पेश कर सकते हैं विधानसभा में। अच्छा, सत्संग करने वाले बाबा को क्लीन चिट क्यों दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सियासत में तो ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। क्लीन चिट पर क्या रिपोर्ट कहती है? जी बिल्कुल, जो मतलब कहने का मतलब क्या, जो सूत्र आपके क्या बताते हैं? मतलब यही जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि इसमें बाबा की जो है सत्संग करा रहे थे भोले बाबा, उनकी भगदड़ में कोई भूमिका नहीं है। वो सिर्फ सत्संग करने आए थे और मतलब भीड़ उनके कहने पर नहीं आई थी, भीड़ उनको दर्शन करने के लिए आई थी। और बाबा को बाबा से मिलने के लिए भीड़ जो है बेचैन थी, बेताब थी, इसी वजह से भगदड़ मची। इसमें बाबा को क्लीन चिट इसलिए दी गई है क्योंकि बाबा जो हैं उन्होंने भक्त को नहीं बुलाया था, भक्त उनसे दर्शन करने आए थे। और असली जो जिम्मेदार ठहराया गया है भगदड़ के लिए वो है पुलिस प्रशासन को, और आयोजककर्ता जिसने आयोजन कराया उस सत्संग का, उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अब आगे इस रिपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या एक्शन ले सकते हैं, इस बारे में जरूर। जी बिल्कुल, देखिए सरकार रिपोर्ट जो भी आएगी उस पर जो दोषी पाया जाए, जैसे बताया गया है शुरुआती रिपोर्ट में, इसमें जो दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। मतलब नैतिकता तो यही कहती है कि जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें एक बात ये भी ध्यान देना होगा, क्या किसी को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना देती है। मतलब पहले की घटना में ऐसा देखा गया है, जो सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी अधिकारी को बलि का बकरा बना देती है। लेकिन अभी ये रिपोर्ट सार्वजनिक होना बाकी है, रिपोर्ट आती है, सार्वजनिक होती है, योगी सरकार का इस पर क्या स्टैंड रहता है, किसके ऊपर वो कार्रवाई करती है, ये सब अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन SIT की रिपोर्ट जिस तरीके से पेश की गई और इसमें जल्दीबाजी की गई, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
सुफियान, देखिए इसमें रिपोर्ट लगभग 8 महीने बाद रिपोर्ट आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई जल्दबाजी की गई है। और रिपोर्ट में जहाँ तक बात है, पीड़ित परिवार जो थे, इनमें बाबा का भी बयान लिया गया है, जो भोले बाबा थे उनका भी बयान दर्ज किया गया है, वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनका भी बयान दर्ज किया गया है। तो जो SIT जो गठन किया गया था जांच के लिए, न्यायिक आयोग, उन्होंने मतलब विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और लगभग 8 महीने का समय कम नहीं होता है कोई भी घटना की जांच के लिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई जल्दबाजी की गई है और घटना की जो रिपोर्ट है वो आराम से 8 महीने के अंदर तैयार कर ली गई है। 8 महीने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं कि बार बार भगदड़ जैसी घटना क्यों, कभी हाथरस तो कभी महाकुंभ में, ये वजह क्या हो सकती है कि भगदड़ की स्थिति बनती है? या फिर आप दिल्ली ले ले, इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा हो रही है? क्या सरकार भगदड़ को नहीं कंट्रोल कर पा रही या फिर जनता नहीं समझ पा रही है? ये भी एक सवाल तो बनता ही है। देखिए, इसमें आपकी दोनों बात लागू होती है कि जनता भी नहीं समझ रही है और कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। हाँ, जैसे कि हमने अभी देखा दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे मतलब भीड़ अचानक बढ़ गई और पुलिस प्रशासन जो है वो मतलब वो सोचते रह गया, पुलिस प्रशासन सोचते रह गया कि भीड़ यहाँ से निकल जाएगी, धीरे धीरे निकल जाएगी। लेकिन स्थिति ऐसी आई कि वहाँ भगदड़ मच गया और 18 लोगों की मौत हो गई। और कुछ इसी तरह की घटना जो है हाथरस में हुई थी। वहां पर भगदड़ में 121 लोगों की मौत, यानी कि सोच रहे हैं आप, बहुत बड़ी घटना है ये, 121 लोगों की मौत। इसमें तो प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना ही चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपको बताया गया है कि यह कार्यक्रम हो रहा है, इतने लोग जुट सकते हैं और अगर अनुमान जितना लगाया गया उससे ज्यादा लोग जुट गए तो आपकी तैयारी क्या थी? आपने वहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए? बिल्कुल। तो ये सब सवाल जो है प्रशासन से पूछा जाएगा, पुलिस से भी पूछा जाएगा। जी सुफियान, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ये सचिन कुमार है, इन्होंने भगदड़ को लेकर तमाम बातें कही और खास तौर पर हाथरस मामले को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर इन्होंने तमाम जानकारियां दी और इसी मामले पर हम आगे आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल सुफियान को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और हमारे सहयोगी सचिन कुमार, धन्यवाद।